नमस्कार। अभी हमारी उपस्थिति हाजीपुर विधानसभा के संदुआरी चौक पर है। आप जैसा कि जानते हैं, विधानसभा चुनाव, बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज है। इसको लेकर के आइए हम लोगों से जानेंगे कि इस बार किनकी सरकार लोगों को चाहिए और क्यों चाहिए। तो सर बताइए, आपको किसकी सरकार चाहिए? तेजस्वी जी की सरकार चाहिए। तो बुजुर्ग नेता है और वो अति होनहार है, इसीलिए उनके ही सरकार चाहिए। इसलिए कि 1 साल के रिजिम में वो 10 हजार की नौकरी दिए थे। अच्छा, ठीक। अभी तक तो ऐसा नहीं है कि नौकरी को दे रहे हैं। अभी तो चुनाव के लेके वोट के लिए अति के लिए पूरे अति करा दिए हैं। कैंडिडेट अभी मुख्यमंत्री के दावेदार 4 हैं जी, तो उनमें किनकी विचार सबसे हमको ज्यादा उनको अच्छा लगती है। तेजस्वी यादव जी। चलिए, दूसरे लोग भी हैं। सर, 4 मुख्यमंत्री के आपको कैसा मुख्यमंत्री चाहिए? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव। चलिए, आप क्या कहना चाहेंगे सर? हम कौन मुख्यमंत्री चाहिए अपने के? मुख्यमंत्री कौन चाहिए? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव चाहिए। चलिए, इनका भी कहना तेजस्वी यादव है। नवयुवक हैं, आप वोट गिराते हैं? नहीं गिराते हैं। कैसा मुख्यमंत्री चाहिए आपको? कौन? तेजस्वी यादव। विधानसभा चुनाव एकदम नजदीक आ गया है, किसकी सरकार चाहिए आपको बिहार? सरकार तो किसी का हो, लेकिन बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। हाँ। जैसे आपको कुछ देते हैं विकल्प। हाँ। पहला नीतीश कुमार, चिराग पासवान, तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर। नीतीश कुमार, चिराग पासवान, ये तो दोनों एक ही है जी। तो बदलाव या तो आरजेडी का हो जाए, तेजस्वी का हो जाए, चाहे प्रशांत किशोर जी का हो जाए, बदलाव तो यही दोनों ना होंगे। ये दोनों। प्रशांत किशोर में क्या देखते हैं? और प्रशांत किशोर अच्छे आदमी है, राजनीतिक में अच्छे उनका अथी है, इसलिए चाहिए। ठीक। चाहे तेजस्वी जी बाबा नहीं, मुख्यमंत्री कौन चाहिए बताओ? अरे तो हाथ तक जाते हैं कि बदलाव हो जाता है, अच्छा है। अपने के बताइए ना, 4 मुख्यमंत्रियों में से कौन चाहिए? तो हमरा कौन होना चाहिए? बदलाव अच्छा होगा वही चाहिए। अच्छा, चलिए सर, आप क्या कहते हैं? ना ठीक है, बदलाव बोले हैं ना। बदलाव कहे ना, 4 मुख्यमंत्री लाइन में है, अब कौन चाहिए? मुख्यमंत्री तो जिनका बहुमत आएगा, हम लोग का बदलाव करते हैं। पसंद किसको कर रहे हैं? पसंद जैसे प्रशांत किशोर भी हुए, तेजस्वी भी हुए। जो रोजगार। सर, अभी विधानसभा चुनाव ये तय करेगी कि मुख्यमंत्री कौन, तो उसमें किनको आप देखते हैं? मैं तो चाहता हूँ जो प्रशांत किशोर जी का है सर। क्या उसमें क्या उनका बहुत जो विचार है वो हमको अच्छा लगता है। जैसे जो मैं किसान हूँ, उनका एक है कि अगर कृषि से मनरेगा को जोड़ दिया जाए तो 249 रुपया मनरेगा का होता है मजदूरी। 249 में यहाँ तो क्या वो सब खाता वही पर मनरेगा का चल रहा है। 249 वो हो गया, 249 250 हम लोग अगर बेयर करें तो 500 में मजदूर आसानी से मिल जाएगा और हम लोगों को खर्च भी 250 आएगा। ये हो गया। उसके बाद हुआ कि उनका शिक्षा पर वो ज्यादा जोर दे रहे हैं। हर आदमी का इच्छा रहता है अपने सब कोई पेट भरने के लिए, अपना पेट पालने के लिए नहीं काम करता है। वो काम करता है कि मेरा बाल बच्चा आगे बढ़े। अब वो ठीक है, अब पढ़ाई ही बढ़िया नहीं होगा तो कैसे बच्चा आगे बढ़ेगा? रोजगार के संबंध में क्या कह रहे हैं सर? और रोजगार तो है कि यहाँ पर न कोई फैक्ट्री है न कुछ है। सब लोग यहाँ से, हम लोग के घर का भी बाल बच्चा सब बाहर, कहीं कोई गुजरात में है तो कहीं कोई दिल्ली में है। क्या लगता है प्रशांत किशोर जी सब व्यवस्था कर पाएंगे? प्रशांत किशोर जी बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं। मैं सोशल मीडिया में भी रहता हूँ, मैंने मोबाइल अब तो युग हो गया, तो ये मैं बार बार उनका हम देखता हूँ कहीं कहीं। वो जो बोलते हैं, 1-2 सभा में भी मैं कहीं कहीं गया था, मेरे गांव में भी सभा हुआ था उनका। तो वो जो बोलते हैं और जो उनके बात में वजन है, वो वजन तो बताता है कि वो बहुत अच्छा करेंगे। और बदलाव तो जरूरी है, बदलाव ऐसे भी होना ही चाहिए। ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो हमारे खुशी की बात करे, जो हमारे हित की बात करता हो, उस तरह का मुख्यमंत्री हमको चाहिए। और ये बदलाव का
हवा बह चुका है। यहाँ ना आरजेडी को लोग पसंद कर रहा है न बीजेपी को, तो इस परिस्थिति में किसी थर्ड पर्सन को ही न जगह दिया जाएगा। थर्ड पर्सन में चिराग पासवान भी आ रहे हैं। चिराग पासवान बीजेपी गठबंधन से ही आते हैं, तो वो विकल्प के रूप में नहीं है। ठीक है, विकल्प के रूप में अभी नई नई पार्टियां आ रही है, जो देख रहे हैं कि जन स्वराज जो प्रशांत किशोर जी उसके संचालक हैं फिलहाल। अभी वो कोई पार्टी का शायद रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं हुआ है ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन पब्लिक में चर्चा है और बदलाव के मूड में लोग हैं। क्या उम्मीद करते हैं प्रशांत किशोर जी से? क्या है, हमारे यहाँ बेरोजगारी की समस्या है सबसे पहला, दूसरा समस्या है स्वास्थ्य, शिक्षा, तो ये सब इस सब में सुधार होना है। और ये हम देख रहे हैं उनमें कि हो सकता है उनके मैनिफेस्टो में है, उनके एस्टिमेट में आ रहा है कि इस तरह का हम व्यवस्था देंगे। तो हम आम पब्लिक तो हमेशा यही उम्मीद में ही जीते हैं और उसी के आधार पर हम वोट करते हैं। तो उस विकल्प के रूप में उनको वोट दिया जाएगा। बिहार में कैसी सरकार होनी चाहिए? इस बार तो प्रशांत किशोर का ही सरकार होना चाहिए। कहाँ है, क्या लगता है प्रशांत किशोर में, अब क्या दिख रहा है? क्योंकि उनका सबसे अच्छा चीज है कि वो जात पात से ऊपर का राजनीति कर रहे हैं, और बिहार में पहली बार कोई ऐसा नेता आया है जो जात पात के अलावा रोजगार को मेन मुद्दा बना के, विकास को मेन मुद्दा बना के चुनाव करना चाह रहा है। तो इस बार हम सब लोग उन्हीं के साथ हैं। सर किसकी सरकार आप पसंद करेंगे? प्रशांत किशोर जी की। क्या है सर, क्या है कि अब कुछ तो बदलाव होना चाहिए ना। इतने बार एनडीए को दे दिए, यूपीए की सरकार को दे दिए इतनी बार मौका, क्या हुआ अभी तक बिहार में? कुछ हुआ ना, कोई फैक्ट्री लगा है ना, एजुकेशन अच्छा हुआ सिस्टम, ना बिजनेस है बिहार में, ना इकोनॉमिकली स्ट्रांग हुए हम लोग। तो कुछ तो बदलाव करना होगा ना सर, इसलिए प्रशांत किशोर जी इस बार हम लोग तो बदलाव तो होना चाहिए। क्या कहेंगे सरकार? सर कैसा सरकार चाहिए? प्रशांत किशोर जी सर, मेरा नाम है अजय कुमार गुप्ता, वार्ड सदस्य जी। हमको प्रशांत किशोर ही चाहिए। काहे चाहिए प्रशांत? क्योंकि उनका हर बात में वजन लगता है, हर बात में वजन। यूपीएस वाला में देख रहे हैं धरना में बैठे, और कौन नेता आके बैठा यूपीएस अथी वाला में? यही सब हमको देख के उसके बाद फैक्ट्री की बात कर रहा है, बच्चे सबसे पहले कि बच्चे के लिए ही बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे फैक्ट्री, बच्चे और जो भी है, माने सबसे अच्छा ही बात कर रहा है। तो इन्हीं को हम लोग चांस दे रहे हैं।